दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा और कृषि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मृदा यानी कि सॉइल। तो सॉइल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। तो और स्टडी ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है आखिर। तो फिर जब चट्टानों का अपक्षय और अपरदन के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, पर तुरंत ही मिट्टी का निर्माण नहीं हो जाता है। जब चट्टान टूटते हैं, टूट के बिखरते हैं और फिर जब उसमें जीवाश्म मिलता है यानी कि ह्यूमस मिलता है, तब जाकर के मिट्टी का यानी का निर्माण होता है। ठीक है। तो अब अपक्षय और अपरदन क्या होता है? ठीक, अपक्षय का अर्थ होता है कि चट्टानों का टूटना, परंतु स्थैतिक क्रिया है, क्योंकि चट्टान टूटकर अपने ही स्थान पे रह जाते हैं, उसको अपरदन कहते हैं। और हवा पानी के साथ जब चट्टान चट्टान एक दूसरे स्थान पर गति करते हैं, तो उसको हम लोग अपरदन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि चट्टानों के निर्माण से मृदा का निर्माण होता है और उस मृदा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो जो हमारी ICAR है यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने उसने भारत में कुल 8 प्रकार के मृदा बताई है, जिसमें सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये 8 प्रकार की मृदा कौन कौन सी हैं। तो पहली मृदा है जलोढ़ मृदा, जिसको हम लोग एल्वुलाई मृदा भी कहते हैं, जिसमें सर्वाधिक पोटास और फास्फोरस होता है। तो आज जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, उन अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसको हम लोग कछारी मृदा या कांप मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ये नदियों के निक्षेप से लाई होती हैं, इसलिए हम लोग इसे कछारी मृदा कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, बांगर और खादर। तो जो जलोढ़ मृदा पुरानी हो जाती है, उसको हम लोग बांगर कहते हैं और ये कम उपजाऊ भी होती है। तथा दूसरी है खादर, जो कि नवीन जलोढ़क मृदा होती है और ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये मिट्टी सर्वाधिक उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है और नदी घाटियों जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी घाटियों में पाई जाती हैं तथा तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। तथा इनमें विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे खाद्यान्न, दलहन, गन्ना, चावल, गेहूँ इत्यादि भी इस मृदा में पाई जाती है। हम लोग पढ़ेंगे दूसरी मृदा है हमारी काली मृदा, जिसे हम लोग रेगुर या कपास मृदा भी कहते हैं, जो कि काले रंग की होती है। परंतु इसके काले रंग होने का कुछ कारण होता है। ये टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काले रंग का होता है। काली मृदा गीली और सूखी दोनों प्रकार की होती हैं। जब काली मृदा गीली होती हैं तो उसे हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं, और जब ये सूख जाती हैं तो इनमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी कारण हम लोग इसे स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। और इस मृदा में जल अवशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है तथा इसमें जुताई की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से जो बेसाल्ट निर्मित होता है, बेसाल्ट चट्टानें निर्मित होती हैं, उनके अपरदन से काली मृदा का निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी खेती होती है। तो इसमें कपास की सर्वाधिक खेती होती है, परंतु गन्ना और अन्य खाद्यान्नों की भी खेती होती है। ये मुख्यतः मालवा के पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, हाडौती का पठार राजस्थान और दक्कन का पठार जो कि साउथ इंडिया में है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग ब्लैक अर्थ सॉइल भी कहते हैं। अब हम लोग तीसरी मृदा यानी कि लाल पीली मृदा की बात करते हैं, जो कि 18% उपस्थिति है। इसका रंग इसके रंग का कारण लाल होने का, जो कि फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड की कारण ये लाल रंग की होती है। तथा जब इस लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है तो ये पीली मृदा हो जाती है। इसका निर्माण कायांतरित चट्टानों के अपरदन से होता है और इसका क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट के आसपास है। इसमें तंबाकू, रागी, बाजरा और तिलहन की खेती होती है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे यहाँ 18% की मात्रा में पाई जाती हैं। अब चौथी प्रकार की मृदा है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट शब्द का अर्थ होता है ईंट, यानी कि ईंट मतलब बहुत ही मजबूत।
इसे हम लोग अम्लीय मृदा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, काजू, मसाले खूब होते हैं और इसका क्षेत्र मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। मुख्यतः ये सदाबहार वनों में पाए जाते हैं जहाँ पे तापमान और वर्षा की अधिकता होती है। जो पांचवी प्रकार की मृदा होती है उसे हम लोग शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, ड्राई एंड डिजर्ट बोलते हैं। इस मृदा में बालू की मात्रा सर्वाधिक होती है जिसे हम लोग रेत भी कहते हैं। शुष्क या मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से कम वर्षा वाले स्थानों पर होती है। यहाँ पर मोटा अनाज बहुत अधिक मात्रा में होता है जिसे हम लोग श्री अन्न भी कहते हैं, जैसे बाजरा, रागी, ज्वार इत्यादि। इसका क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और पंजाब है जहाँ पे हम लोग रेगिस्तान या रेत देखते हैं, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। पांचवें प्रकार की मृदा है पर्वतीय मृदा या वनीय मृदा। ये मुख्यतः हिमालय के पास में या पश्चिमी घाटी के आसपास पाई जाती हैं। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, मसाले, मेवे, फल इत्यादि पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सातवें प्रकार की मृदा जिसे क्षारीय या लवणीय मृदा कहते हैं, एल्कलाइन या सेलाइन मृदा। जब कहीं पर भी पानी और उर्वरक यानी कि खाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वहाँ पर इस प्रकार की मृदा उत्पन्न होती है जिसे क्षारीय और अम्लीय मृदा कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग आठवें प्रकार की मृदा जिसे हम लोग कहते हैं पीट या दलदली मृदा। दलदली मृदा मुख्य रूप से उस स्थान पे होती है जहाँ पे जल का भराव बहुत अधिक होता है। ये आर्द्रता युक्त स्थान होते हैं और यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। मैंग्रोव जो कि सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। धन्यवाद।